अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिजरत हबशा। क्या पढ़ेंगे? हिजरत हबशा। लेसन नंबर 3 है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हिजरत किसे कहते हैं? किसी को पता हो? नहीं पता? चले मैं आपको बताती चलो। हिजरत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की खातिर अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की थी। हबशा अरब के जनूब में बहरा अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़ है। आजकल ये इलाका एथोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एथोपिया। उस वक्त हबशा था, आजकल क्या कहते हैं इसे? एथोपिया। बेटे ये दरवाज़ा बंद करके हो, बाहर से शोर आ रहा है। क्या कहते हैं? एथोपिया। पहले अब ये जब मुसलमान हुए थे, आप वसल्लम ने दीन की तबलीग की, दूसरों को इस्लाम की दावत दी, तो उसके बाद जो ये हिजरत थी, पहली हिजरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे। इनके 5 साल हो गए थे जब आप वसल्लम ने लोगों को दीन की तबलीग शुरू किए हुए। इस अरसा में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, इनको कुफार मक्का की तरफ से सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मक्का मुकरमा में रहना मुश्किल बना दिया गया था। इस सूरत हाल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का बादशाह एक आदिल हुक्मरान है। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का ये पहला काफ़िला 11 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। इस काफ़िले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब जी ये दूसरी हिजरत है हबशा। पहली हिजरत 11 मर्द थे और 4 औरतें थीं। अब दूसरी दफ़ा फिर गए हबशा की तरफ। हबशा में ये अफवाह फैल गई थी कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाज़ मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि ये अफवाह झूठी थी। कुफार के जुल्म सितम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फ़ैसला किया। इस काफ़िले में 83 मर्द और 19 औरतें शामिल थीं। ये लोग हबशा पहुंचकर नहायत सुकून और इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते। मुशरिकीन मक्का के लिए मुसलमानों का हबशा में सुकून इत्मीनान से रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने मुसलमानों को वापस लाने के लिए नजाशी के पास एक वफ़द भेजा। ये वफ़द 2 अफराद पर मुश्तमिल था। वफ़द ने नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक तरफा फैसला देने के बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फ़ैसला किया। वो उन्हें दरबार में बुला भेजा। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तर्जमानी का फरीज़ा सौंपा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के सवाल पर कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते और हमसायों से बसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल चुना जिनके आला इखलाक, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को हम पहले से ही जानते थे। उन्होंने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी और हम उन पर ईमान ले आए। इसी वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सजाएं दी। हमने उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह ली है ताकि हम अमन से रह सकें। हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो और बोले, तुम्हारे नबी अल्लाह का जो कलाम लाई हैं इनमें से कुछ सुनाओ। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयत पढ़कर सुनाई। नजाशी पर उनका बड़ा असर हुआ। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बोला, अल्लाह की कसम, ये कलाम और अंजील मुकद्दस दोनों एक ही चिराग के नूर हैं। ये कहकर उसने कुरैश के लोगों से इंसाफ कह दिया कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस वाक़े के बाद कुरैश के नुमाइंदे वापस मक्का मुकरमा चले गए और मुसलमान हबशा में अमन व सुकून और आज़ादी से रहने लगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए अपने घर बार छोड़ दिए और मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत की।
सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इस तर्ज अमल से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हम एक मुसलमान को अपने दीन की हिफाजत के लिए जान और माल की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंच रही है अपने इलाके में, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप दीन का काम कर रहे हो, कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो आपका हक़ पूरा है कि आप वो इलाका छोड़ दो, आप वो मोहल्ला छोड़ दो, आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जो आपकी बात सुनेंगे भी और आपकी बात पर जो है वो अमल भी करने की कोशिश करेंगे, अगर आप हक़ पे हो, अगर आप सच पे हो। तो क्या हमें इस सबक से ये सबक मिलता है कि हमें जो है ये काम जो है हिजरत कर देनी चाहिए। यानी कि जब भी ये इस्लाम और दीन की खातिर ये हमारा जब पाकिस्तान बना था, आपको पता है बच्चों, पाकिस्तान 1947 को बना, क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान आज़ादी से इबादत नहीं करते थे, इनका हक़ तलफ़ किया जाता था, इनकी बात नहीं सुनी जाती थी। तो वहाँ पे उन्होंने आज़ादी हासिल की मुसलमानों ने कायदन की नुमाइंदगी में। तो हमें हमारा अज़ीज़ पाकिस्तान जो हमें मिला, वहाँ से बहुत से मुसलमान जो है अपना हर चीज़ छोड़ के दीन की खातर, इस्लाम की खातर जो है ये पाकिस्तान इस इलाके की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए। ये भी मुसलमान जो वहाँ से उठ के यहाँ पे आए हैं, ये भी हिजरत करके ही आए हैं, तो इनको भी मुहाजिर कहते हैं। हिजरत करने वालों को क्या कहते हैं? मुहाजिर। क्या कहते हैं? हिजरत करने वालों को क्या कहते हैं? ठीक हो गया। और जो पहले से वहाँ पे मौजूद हों उनको कहते हैं अंसार। क्या कहते हैं? आगे समझ। ये उस वक़्त मदीना मुनव्वरा की बात है, ये अंसार और मुहाजिरीन का लेसन अलग है, वो अलग मैं आपको किसी दिन समझाऊंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कुरान और हदीस में जो किताबें हमें बताई जा रही हैं, जो लेसन हमें दिए जा रहे हैं, इसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। बच्चों ये किताबें सिर्फ वर्के नहीं हैं, इसको पढ़ लिया, सबक याद कर लिया, सवाल है इस तरह सा थोड़ा सा याद कर लिया, ऑप्शन याद के लिए, तो बस बात ख़त्म नहीं। ये हमारी पूरी अमली ज़िंदगी में हमें पता होना चाहिए कि हिजरत क्या होती है और हिजरत क्यों करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर हमें ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं, हमारे दीन के मामले रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो हमें ये काम जो है वह लाजमी करना चाहिए। किसकी खातिर? दीन की खातिर। ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। यह है आप आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़।